बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरा नुअतिही मिन्हा वसनज्ज़ि शाकिरीन। क़ाल तबारक व तआला कुल मताउद दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फ़तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवक़ार तकरीब जो हमारे बहुत ही प्यारे साथी मोहतरमुल मकाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहब नौशाही, आपके वालिदैन के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक्कद हुई है। इसमें जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ लाए हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात व जज्बात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिद मुकर्रम, इनकी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी की तमाम छोटी बड़ी ख़ताओं की माफ़ी अता फरमाए और उनके इंतकाल के बाद हाफिज़ साहब, वसीम साहब और इनके तमाम बरादरान ने अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। हर साल पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाते हैं
ये अपने वालिदैन की इनके दिल में अजमत है। इनके तमाम भाई मैंने देखा है कि वो भी अपने वालिदैन की तस्वीर है और अखलाक का जौहर इनके तमाम भाइयों में उतरा हुआ दिखाई देता है। इनके वालिदैन को देखा नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अश्शजरतु तुरफ़ु बिसमरिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। एक और अरबी का मशहूर मकूला है, अल वलदु सिर्रुन लिअबी। इसका मतलब होता है कि बेटा अपने बाप का सिर होता है। सिर का उर्फ़ आम में माना राज करते हैं। ये राज एक छोटा सा लफ्ज़ है, सिर एक बहुत वसी मफहूम रखता है। क्योंकि मैं बहुत लंबी बात तो अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया इस्लाम की एक नामवर शख्सियत जिनके डंके चार दांगे आलम में बजते हैं, फ़ख्रुल कुर्रा हैं, उस्तादुल मुजव्विदीन हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, फ़ख्र अहले सुन्नत, फ़ख्रुस सादात हज़रत क़ारी सैयद सदाकत अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया खुद स्टेज पर जलवा फरमाए। उनकी मौजूदगी में आपकी सम्मा खराशी करना कोई करीने मसलहत नहीं, और बड़ा अच्छा मरकजी खिताब भी आप समात फरमा चुके हैं। इतने अजीमुशान खिताब के बाद फिर मजीद गुफ्तगू को दराज करना, मरकजी खिताब जब हो चुका हो तो फिर ये भी एक तबीयतों पे बोझ सा होता है। इसलिए बहुत लंबा खिताब करना शायद आपकी तबीयतों पे भी गरां गुजरता हो, इसलिए मैं ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बेटा अपने बाप का सिर होता है। सिर उर्दू में राज को कहते हैं, लेकिन ये राज जरा छोटा सा लफ्ज है। सिर एक बड़ा वसी मफहूम है। कभी इसका माना लुब्बे लुबाब भी करते हैं कि बेटा अपने बाप का लुबाब फिर और माना मुख्तसर कर दे। लुब बहुत वसी माना। उलमा का भी एक जम्मे गफीर है जो बड़े ज़हीन, बड़े फतीन और बड़े नाजुक मिजाजों वाले तशरीफ फरमा है। हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती नवीद इकबाल साहब भी, हज़रत अल्लामा नजम सफदर साहब भी, हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल मजीद नईमी साहब भी, हज़रत पीर सादा मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब भी, हज़रत अल्लामा मुबश्शिर इकबाल रिजवी साहब भी, दीगर भी बहुत से अफराद तशरीफ़ फरमाए हैं। तो उनकी मौजूदगी बहुत अच्छी लगती है। ये लुब का एक मतलब है ना, ये एक चीज जाती है तो अपने पीछे कोई चीज छोड़ जाती है, ये भी मतलब होता है। जैसे बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना, बुल्ले शाह ऐसा मरना नहीं, घोर पे आ कोई घोर। इसका मतलब यह है कि जो कब्र में उतरता है वो हमारा जस्द खाकी है। जो चीज हमें मरने नहीं देगी वो हमारा लुब है, वो हमारा लुब है, हमारा राज है, हमें मरने नहीं। तो इन जैसी जो औलाद है वो अपने वालिदैन की नेक नामी का सबब होती है। पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वारिस शाह सदाई जिउंदे ने जिन्ना कीतियां नेक कमाई। बंदा तो इंतकाल कर जाता है लेकिन नेक कमाई उसको मरने नहीं देती। सादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। वो भी फरमाते हैं कि दौलते जावेद याफ्त हर के नेको नाम जीस्त, कज आकबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नामरा, वस्फे तुरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल,
हाजते मशाता नेस्त रूए दिल आराम। ये सादी शरादी से बुल्ले शाह ने भी उठाया है, पीर वारिस शाह ने भी उसी से उठाया। दौलते जावेद या चेहरे पे जरा मुस्कुराहट रखते हैं, बना के चेहरा रखते हैं तबीयत खराब हो जाती, मुस्कुराहट अंदाज होता है ना बंदे का। ये दौलते जावेद याफ्त हर के नेको नामजीस कदा कबश जिक्र खैर जिंदा कुनद नाम रा। सादी शरादी कहता है वो शख्स हमेशा की जिंदगी पा गया जिसने जिंदगी नेक नामी से बसर की। कहते कैसे हो सकता है कि उसके मर जाने के बाद उसका जिक्र खैर उसके नाम को मरने दे, उसका जिक्र खैर उसके नाम को जिंदा रखता है। फिर मरने वाले से बुराह रास्त मुखातिब करके क्या कहता है सादी साहब, कहते हैं वस्फे तोरा कुनद वर न कुनंद अहले फजल। ए जाने वाले तेरा जिक्र कोई साहिबे फजल बुजुर्गी वाला बंदा अच्छे अल्फाज से करे या ना करे, तुझे से क्या फर्क पड़ता है? कोई अच्छे अंदाज से जिक्र करे ना करे तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे अल्लाह ने इसका मोहताज ही नहीं रखा। हाजते मशातनेस रूए दिल्ला नाम रहा, जिसका चेहरा खूबसूरत हो उसको कंगी करने की हाजत नहीं रहती, सुर्खी पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती है, काम ही अच्छे करके जाए। तो जिन्होंने नेक कमाई औलाद की शक्ल में छोड़ी हो, ये उनके लिए सदका जारिया के तौर पे होती। एक रवायत में ये भी फरमाया, क्योंकि मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं कोई करने का इरादा रखता हूं, जो वालिदैन की अक़दार को कायम रखता है, ये खूबियां उसको अल्लाह का महबूब बनाती। खुद सरकार फरमाते मैं मेराज की रात सिदरा से ऊपर चला गया, सिदरा से ऊपर, हर शय नीचे रह गई, जिब्रील पीछे, रफ रफ पीछे। तो वहां पे मैंने रब के अर्श के पर्दों में एक शख्स को छुपा हुआ देखा। फरिश्ते नीचे हैं, सब हर शय नीचे, लेकिन वो बंदा रब के अर्श के नूर के पर्दों में छुपा हुआ। तो कहते मैंने सवाल किया मन हाजा, कौन है? इधर आया बैठा है। कहते कोई जवाब आया नहीं। फिर मैंने हाजा नबीयुन, ये कोई नबी है? कील अल्लाह, ये नबी नहीं। हाजा मलकुन मुकर्रबुन, कोई बड़ा कुर्ब वाला फरिश्ता है, मुकर्रब है कोई बारगाह रब्बे दुल जलाल। कील अल्लाह, नहीं वो भी नहीं। तो फरमाया मन हाजा, है कौन? ये तो राज खोलो, इधर कौन आ गया? हर शय नीचे रह गई, इधर कौन आया? तो जवाब में फरमाया गया सवाल हुआ कौन है? न नबी है न मुकर्रब फरिश्ता, कौन है जो इधर आ गया? जवाब दिया गया न मुकर्रब फरिश्ता न नबी, आपकी उम्मत का एक बंदा जिसके अंदर 3 खूबियां पाई जाती हैं। मालूम है उम्मत मोहम्मदिया के बंदे भी उधर फायद हो जाते हैं। नबी ना हो, मुकर्रब फरिश्ते ना हो, उम्मत मोहम्मदिया का बंदा उधर रब के अर्श के पर्दों में छुपा बैठा। खुद सरकार ने भी ताज्जुब किया कौन है? अर्ज किया गया सरकार आपकी उम्मत का एक शख्स 3 खूबियां अपने दामन में रखता है। पहली खूबी क्या है? कल्बहू, पहली खूबी यह है लिसानहू रत्बुम मिन जिक्रिल्लाह, इसकी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहता। उठते बैठते चलते फिरते सुबह शाम दिन रात अल्लाह के नाम की माला जपता रहता, हर वक्त अल्लाह अल्लाह के नाम के वजीफे करता है। दूसरी खूबी यह है वक़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, कहीं भी रहता हो दिल मस्जिद में अटका रहता, मुअल्लक रहता है, मस्जिद के साथ सोचता रहता है, मस्जिद के बारे में समझता रहता है, नमाज का टाइम हुआ नहीं हुआ, मस्जिद में कोई उसका मामला कैसा रहा,
उसके इंतजाम में कहीं फर्क ना आ गया हो, हर वक्त मस्जिद की तरफ देखते हैं। आप में भी हो सकती है ना, ये कहानी नहीं सुना रहा, ये आज की इस नशिस्त का सबक है। पहली खूबी भी हर बंदे में हो सकती है। वैसे भी अल्लाह का जिक्र है जो बंदे को गुनाहों से बचा लेता है। जो दीगर जिक्र होते हैं ना बंदों के साथ जिक्र, वो कोई फायदा मंद नहीं होता, वो कोई फायदा मंद नहीं होती। एक हदीस में सरकार का फरमान, कुल्लु कलाम इब्ने आदम अलैहि ला लहू इल्ला अम्र इल्ला जिक्रुल्लाह अम्रुन बिमारूफिन व नह्युन अन मुनकर। फरमाया औलाद आदम की जुबान से निकलने वाला हर कलाम उसके मुखालिफ पड़ेगा। कोई मुफ्ती हो, कोई मौलाना हो, कोई खतीब हो, कोई पीर हो, कोई जो भी हो, जुबान से जो जुमला निकालता है उसके खिलाफ जाए। कुल्लु कलाम इब्ने आदम अलैहि, उसके ऊपर पड़े, उसके मुखालिफ जरा देता है उसको। जो भी जुबान से कलमा निकालोगे। जो उलमा बैठे हैं इनकी तबीयतें जरा थोड़ी ऊंची होती है, मजाज जरा नाजुक रखते, उनसे भी अर्ज है जरा तवज्जो रखेंगे। फकीर क्या कहते, आम कलाम मुलाकात ये भी फायदा नहीं देती। इमाम बुखारी का उस्ताद है इमाम हुमैदी, वो सबक देता अपने शागिर्दों को, कहते लिकाउ अन्नास लैसा यफीदु शैअन सिवल हिदियान मिन कीलिन व काली। और लोगों की मुलाकात कोई फायदा नहीं देती, किधर मरने लगा है। लिकाउ अन्नास लैसा यफीदु शैअन सिवल हिदियान मिन कीलिन व काली, सवाए हिदियान के, सवाए बकवास के कुछ नहीं मिलेगा तुझे। फअक्लिल मिन लिकाइ अन्नास इल्ला, मैं तुझको मशवरा देता हूं मुलाकात कम कर दे, छोड़ दे लोगों की मुलाकात। इल्ला लिअख़्ज़िल इल्म औ इस्लाह हाली, मगर दो बातों के लिए मुलाकात जारी रख, किसी उस्ताद से समझने के लिए, किसी पीर से अपने अहवाल की इस्लाह करने के लिए चला, इसके अलावा छोड़ दे बात। मैं ये कह रहा था कुल्लु कलाम इब्ने आदम अलैहि, जो भी बोलेगा ना तेरे खिलाफ, रात को बोल दिन को बोल, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जो भी जुबान से लफ्ज फेंकेगा तू निकालेगा, उसके लिए फरिश्ता चाको चौबंद मुकर्रर लिखता जा रहा है। तेरी किताब तैयार होती है, कयामत का दिन आएगा किताब तेरे हाथ में देंगे, इकरा किताबक, पढ़ ले, ये है जो तूने तैयार किया, जिंदगी में ले जा। और आपको मालूम है कि ये जिंदगी है कितने दिन, कितने रोज, बोलिए। अरबी का बड़ा मशहूर मकूला कहते हैं कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बाल व कुल्लु कबीरिन यफना। हर जिंदा चीज को मौत ने आना है, हर नई चीज ने पुराना होना है, हर बड़ी चीज ने फना होना है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो आलम इस्लाम की इंतहाई मुक्तदर शख्सियत, जिनका अल्लाह ने बहुत ऊंचा मर्तबा रखा, वो दो जुमले फरमाते, कहते अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। जमाने वालों सुनो हसन हुसैन के बाबा का पैगाम क्या है। दुनिया के बारे में उन्हीं ने फरमाया अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है, चाहने वाला कुत्ता है। ये किसका फरमान है? कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब, हजरत साहब, मुफ्ती साहब का, उलमा का नहीं, अंसर का नहीं, हसन हुसैन के बाबा ने कहा अद दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया जिसके पीछे तू लगा है ये मुर्दार है, जो इसका चाहने वाला होगा जहां भी हो, जैसा भी हो, कुत्ता होगा। तो सुल्तान बाहू ने भी एक जुमला उसी के मातहत होकर कहा है। वो कहते अद्दी लानत दुनिया ताई, ये सारी दुनियादारों, पहले सूफिया तो लानत करते ही नहीं, आपको मालूम है सूफिया का शोभा नहीं होता,
उलमा बैठे, सूफिया लानत के शोबे को नहीं अपनाता, सूफिया को अल्लाह ने कुछ तर्जें और दी। इकबाल भी कहता है कि सूफिया की उलमा की जंग जारी है इस धरती पे, कई 100 साल बीत गए हैं, उलमा की सूफिया की जंग जारी है। जो खत लिखा ना अकबर इलाहाबादी को, उसमें कुछ बातें लिखी, अपने दिल का रोना रोया, उसमें ये बात भी लिखी, कहते उलमा की सूफिया की जंग जारी। वो जंग नहीं जो लोग समझते, लेकिन कहते क्या है वो जंग, फस्तबिकुल खैरात। आप सुभान अल्लाह ना कहें तो मैं क्या कह सकता हूं। आपको शेर सुनने का इरादा रखते हैं, कोई और कलाम सुनना चाहते हो, फिर वो फकीर तो सुनाता नहीं। फकीर तो आपको जो सुना रहा है वो ये शेर भी हो, उसका कोई मकसद होता है। तो सूफिया की और उलमा की जंग जारी, ये नहीं बेकू दस्तों गिरेबां हो गए हैं, किसमें? फस्तबिकुल खैरात, इसमें जंग जारी, नेकियों में कौन आगे बढ़े। सुभान अल्लाह कहो जरा, नेकियों में किसने आगे जाना है? ये उलमा भी चाहते हम भी चलें, मशाइख भी चाहते हम भी चलें, और ये हुक्म है अल्लाह का, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाए। और खुद सरकार ने भी चाहा। एक सरकार की हदीस है अपनी औलाद के बारे में, सुना सकता हूं? सैयदजादे बैठे हैं जरा, मैं फिर ये सरकार ने अपनी औलाद के बारे में भी एक जुमला फरमाया कुल्लो, सरकार ने फरमाया, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान फी बलदिन वलदी वन्नास अत्का मिन्हु फलैसा मिन्नी। अभी आपको तो समझ नहीं आएगी, आपके लिए भी जुमले बोलते। ये हदीस है जो पढ़ रहा, क्या फरमाया? अपनी औलाद से फरमाया, लौ कान फी बलदिन वलदी वन्नास अत्का मिन्हु फलैसा मिन्नी। किसी शहर में मेरी नस्ल का बच्चा हो, किसी शहर में मेरी औलाद का बंदा हो, हसन हुसैन की औलाद उन्हीं की औलाद, फातिमा की औलाद उन्हीं की औलाद, सुभान अल्लाह कहो। ये सरकार की तरफ सिर्फ इन्होंने निस्बत पाई, सबकी निस्बत बाप की तरफ होती है। सरकार ने फरमाया नहीं, फातिमा की नहीं होगी, सबकी निस्बत बाप की तरफ होगी। फातिमा की बारी आई, उसकी औलाद की निस्बत मोहम्मद मुस्तफा की तरफ होगी, और की तरफ। इसलिए अपने अकीदे सही करने चाहिए। ढूंढते फिरते हमें फलां का नाम नहीं मिला, मैंने कहा बेअक्ली करना छोड़, अहले सुन्नत का नजरिया, कोई किताब अहले सुन्नत की भी पढ़ना, अहले सुन्नत की किताबें पढ़नी चाहिए मौलाना को। शियों की तकरीरें सुन के फिर तकरीरें करते रहो, अहले सुन्नत है ना। हजरत अली शेर खुदा ने भी नारा लगाया था, क्या कहा था? नहनु अहलु सुन्नह वल जमा। हजरत अली शेर खुदा ने भी उस वक्त नारा लगाया, पूछा कौन हो? कहते सुन्नी है, अहले सुन्नत व जमात है। क्या ढूंढता फिरता है? हजरत साहब का टाइम में जाया नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरा सिर्फ आपके लिए बातें हो रही। अजान फतवा भी आ गया मुझे। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, ये सरकार ने फरमाया कि लो काना फी बलदिन वलदी, किसी शहर में मेरा बच्चा हो, मेरी औलाद का कोई शख्स हो, वन्नासु अत्का मिन्हु, इंसानों में से कोई तकवे में उससे बढ़ गया, फलैसा मिन्नी, वो मेरी नस्ल में कहलाने के लायक है। क्या इसका मतलब है वो बेटा रहता नहीं? बेटा तो होगा, लेकिन मुराद ये झिड़क दी है, जजर किया, तौबीख किया है उसको कि हर सूरत में मेरी नस्ल के बच्चे को तकवे में आगे रहना चाहिए। उसका मकाम अल्लाह ने नसब में ऊंचा रखा है, अमल में भी उसको खुद आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। ये फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ। तो इकबाल कहता है उलमा में सूफिया में जंग जारी, किसकी? नेकियों में आगे बढ़ने। तो इकबाल कहता है मेरा मुशाहिदा क्या है? कहता सूफी बढ़ गए हैं, उलमा पीछे रह गए। क्यों बढ़े?
अब क्या फतवा है? अब इसका मतलब ये है कि एक अजान सुनी गई है ना, तो ये फिर हमारे उस हुक्म के लिए ना पूरी होगी, दूसरी सुनना फिर इस्तेहबाब बाकी रहेगा, लेकिन उस तरह की जो ताकीद है वो बाकी नहीं रहेगी। ये मसला बयान कर देना जरा जरूरी हो। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया है, दुनिया में हुजूर मौला अली शेर खुदा ने भी झिड़क दी, दुनिया जीफत व तालिबुहा किलाब, दुनिया जिसके पीछे तू भाग रहा है ना, ये मुर्दार है, इसका जो भी चाहने वाला होगा वो कुत्ता होगा। सुल्तान बाहू की मैं बात सुना रहा, वो इसके जिमन में कहते अद्दी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। मौलाना रूम भी कहते अहले दुनिया चे कहीनो चे महीन, लानतुल्लाह अलैकुम अजमाइन। जो सूफी लानत करते नहीं, ये किधर पड़ गए हो? मालूम हुआ ये इतना नाजुक मौका है। हुजूर मौला अली शेर खुदा भी कह रहे हैं, सुल्तान बाहू भी कह रहे हैं, मौलाना रूम तो अहले दुनिया चे कहीनो चे महीन, लानतुल्लाह अलैकुम अजमाइन। ये दुनिया है, दुनिया में रहते हुए इससे बचना, इससे किनारा कश रहना, आखिरत की फिक्र करते रहना, ये दुनिया में आने के मकासद में से एक अजीम तरीन मकसद, जो बात मैं करते करते आगे निकला। ये फरमाया कि कुल्लु कलाम इब्ने आदम अलैहि, औलाद आदम का हर कलाम उस पर बबाल है, जो भी बोलेगा उसके लिए फरिश्ता चाको चौबंद लिख दिया, मुकर्रर कर दिया। साथ ही फरमाया इल्ला जिक्रुल्लाह, मगर अल्लाह का जिक्र है, जब भी करेगा उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उसके हक में जाएगा। जब भी बोलता रहे सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज, अल्लाह का जिक्र करेगा उसका फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा होगा। दूसरी बात फरमाई, एक तो अल्लाह का जिक्र है, तीसरी क्या है? अमरुन बिमारूफ, नेकी की तलकीन करना भी उसको फायदा देगा, और नहयुन अम मुनकरिन, बुराई से मना करना भी उसको फायदा देगा। सरकार ने फरमाया, मैंने देखा अर्श के पर्दे में छुपा बैठा है। पहली खूबी क्या है? अल्लाह के जिक्र से जुबान तर है। दूसरी खूबी क्या है? दिल मस्जिद में टिका है। तीसरी खूबी क्या है? ये हमारा मकसूद है। फरमाया ये वो बंदा है जिसने किसी के वालिदैन को गालियां देकर अपने वालिदैन को गालियां नहीं निकलवाई। गौर नहीं फरमाया आपने, तवज्जो नहीं की। अब के चेहरे उधर फिरे बैठे हैं, मसला भी समझो ना जरा। फरमाया इसमें तीसरी खूबी ये है, इसने किसी के वालिदैन को बुरा भला कहकर अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहलवाया। आम बंदा था, मर्तबा क्या दे दिया? रब के अर्श के पर्दे में वहां छुपा है जहां ना कोई नबी है ना कोई मुकर्रब फरिश्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत मुफ्ती इस्लाम। तो ये जो औलाद होती है ना बंदे के पीछे, ये उसके लिए सदका जारिया, बड़े बड़े सदकों में से ये बड़ा सदका जारिया। और बाद रवायात में तो ये फरमा, एक है ना साले सवाब, एक है मरने वाले का अपना अमल। जरा गौर करोगे, ये साले सवाब तो है ना, कोई करेगा तो फिर मिलेगा ना। ये साले सवाब ये होता है नेकी की दूसरे के नाम पे मुंतकिल कर दिया, ये होता है साले सवाब। तो अपना अमल जब तक बंदा रहेगा अमल होगा ना। लेकिन हदीस में फरमाया कि औलाद की नेकी भी हकीकत में वालिद ही की नेकी होती है। मैं नहीं समझा सका हूं। ये जो मशहूर हदीस आई है ना, जिसमें फरमाया इदा मातल इंसान इनकता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासिन सदकतिन जारियतिन और इल्मिन युनतफउ बिही और वलदिन सालिहिन यदूला। इंसान जब मरता है उसके तमाम अमाल मुनकता होते हैं। क्यों होते हैं जी? बंदा ही नहीं रहा तो अमल किधर से आएगा? आगे फरमाया 3 अमाल जारी रहते हैं। नहीं,
मैं तवज्जो चाहता हूं, आपकी मसला समझाएंगे। 3 उसके अपने अमाल हैं जो जारी रहते हैं। बंदा मर चुका, अमल जारी है। नहीं कोई नहीं, तवज्जो से बात सुनो, मैं बार बार फिर वक्त तो जाया नहीं करना चाहता। बंदा मर गया, अमल से गुजर चुका, दारुल जजा में पहुंचा, सारे अमाल मुनकता हो गए, लेकिन फरमाया उसके 3 अमल फिर भी जारी रह गए हैं, चलते रहेंगे, चलते। 3 अमल जारी है। पहला क्या है? सदकातिन, जिंदगी में ऐसा कोई सदका किया जिसका सिलसिला उसके मरने के बाद भी। दूसरी बात फरमाई, और इल्मिन युनतफउ बिही, उसने अपने पीछे कोई इल्म का जखीरा छोड़ा है जिससे जमाना नफा उठाता है। ये सिर्फ कुरान हदीस का इल्म नहीं, ये यहां पे नकरा लाए ना, इसको मुतलक रखा, कैद नहीं लगाई। तवज्जो रखोगे, आमतौर पे समझा जाता है सिर्फ कुरान हदीस का इल्म, वो तो बहुत ऊंचा इल्म है, उसके साथ तो किसी का मुकाबला ही नहीं। यहां हर वो इल्म जिससे इंसानियत को नफा मिलता रहता हो, जब तक जारी रहेगा उसका फायदा उसको कब्र में खुद ब खुद मुंतकिल हो। यहां तक रियाजी भी पढ़ा दिया हो ना, किसी को रियाजी भी सिखा दिया हो, किसी को फिजिक्स भी सिखाई हो, केमिस्ट्री भी सिखाई हो, बायोलॉजी भी सिखाई हो, ज्योग्राफिया भी सिखाया, हिसाबो किताब, तकसीम, ज़रब, जमा, तफरीक भी सिखा गया हो। इंसानियत को फायदा मिला, जब तक फायदा उठाने वाला रहेगा उस वक्त तक अजर सवाब भी मिलता रहेगा। एक हदीस में इसको यहां पर भी बयान फरमाया सरकार ने कि इत्तकुन नारा वलो बेशक के तमरा, अपने आप को दोज़ख की आग से बचा ले, अगरचे खजूर का एक छोटा सा टुकड़ा ही दे दे। तो खजूर के छोटे टुकड़े देने से भी दोज़ख से बच जाता है। एक खजूर है, आधा हिस्सा कर लो, छोटा टुकड़ा, आधे से भी आधा। शक किया उसको, कितना हो गया? आधा खजूर का टुकड़ा दे दो, दोज़ख की आग से बच जाओगे। तो आधे से बच जाए तो जो इतना पैसा लगा के अपने वालिदैन को साले सवाब करे, उसको कौन बचाएगा रब? जरा गौर वाला बात है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, सिर्फ ये कहता हूं, अच्छा खजूर का छोटा टुकड़ा देने से बच जाओगे। अच्छा ये अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान में एक जुमला कहा है कुरान में, उससे आपको समझ आएगी भी आधा खजूर का टुकड़ा क्या करता है। कुरान में फरमाया इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह शाकिर है, अल्लाह अलीम है। अलीम का माना समझते हो? जानता है, हर शय को जानता है। तो शाकिर का माना, शाकिर हुआ ना, शाकिर है, इसमें फाइल है। ये फेल क्या है? शुक्र। जैसे कत्ल होता है फेल है, कातिल इसका फाइल है। तो बंदों के लिए शुक्र का कलमा बोला जाए तो माना शुक्र होता है। जैसे कहते हैं ये हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने ये काम किया ना, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। शुक्रिया का मतलब होता है किसी ने कोई इनाम दिया, किसी ने कोई मेहरबानी की है, उसकी कदर की हमने, कदर में फिर उसकी तहसीन कर दी, उसके लिए कोई तहसीन के कलमे बोल दिए, इसको कहते शुक्र है। जैसे कहते मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, मुजारे पे लम आए ना, ये मादी मनफी के मानों में करता है, उसका हाल खत्म, उसका इस्तकबाल खत्म, उठा के पीछे ले गए। यहां क्या मतलब? जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का। तो ये मालूम हुआ कि ये शुक्रिया अदा करना, ये शुक्र गुजार होना बंदे का फेल है। तो जब अल्लाह के लिए बोला गया इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, फिर क्या माना हुआ? फिर वो माना लाजिम का नहीं कर सकते, फिर वो माना बिदायत का नहीं कर सकते, फिर वो माना निहायत का करते हैं। क्या मतलब है कि इब्तदाई माना नहीं, इंतहा का माना होगा। क्या मतलब है? अल्लाह तुम्हारे आमाल का कदरदान है, आधी खजूर ले आ फिर भी मेहरबानी कर देते हैं तेरे लिए, ले जा।
कितना कदरदान है। फरमाया इतना कदरदान हूं, जिंदगी भर रंडी का पेशा करवाया, तवाइफ बन के जिंदगी बसर की, तेरा दिल पसीजा कुत्ते के बच्चों को प्यास की वजह से जाम बलब देखा, मट्टी चाटते देखा, उतर कर कुएं में अपने मौदे को डोल बनाया, पानी के कतरे निकाले, कुत्ते के मुंह में डाले। रब इतना कदरदान है, उस फेल से तेरे गुनाह भी माफ किए, तुझे जन्नत का दूल्हा भी बना दिया। ले जाओ कतरे से। ये पानी के चंद कतरों से। अच्छा, आधी खजूर अब्बा जान को तोहफा दे आना, राजी होते हैं? मैं वहां से चला हूं मैं जी, ब्लैकबर्न में होते कारी साहब, अपने भाइयों से बड़ा प्यार है, बे आधी खजूर ले आओ, टूटी फूटी खजूर है, लो जी भाई ले लो, राजी होता है? आधी खजूर है, पीर बड़ा प्यार वाला होता है, पीर को दे और राजी हो जाता है। आधी खजूर है, उस्ताद को दे आओ। मां तो सबसे प्यारी होती है ना। कारी साहब सारे जमाने की सैर कर आए, पर सारे जमाने में कुरान पढ़ आए, आते हुए अपनी जोजा मोहतरमा के लिए आधी खजूर ले आए, राजी होगी? अच्छे मेरे सर के ताज हो, क्या उठा लाए हो? तो कहां मां, कहां बाप, कहां उस्ताद, कहां पीर और कहां अल्लाह? क्या समझाएं मसला तुझको? पर मैं आधी खजूर ले आ, इत्तकुन्नार वलो बिशक्के तमरा, आधी खजूर ही दे दे, दोज़ख की आग से बच जाएगा। ये अल्लाह की शान तो देखना कैसे कदर करता है फिर तेरे अमल। और एक हदीस में ये भी फरमाया गया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मुझे मेज़ान तो दिखा। मेज़ान, स्केल, तराजू, तरकड़ी, ये दुनिया की चीजें तोलने वाली नहीं, नेकियां बदियां तुलती। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मेराज है। हर नबी की अपनी अपनी मेराज, बल्कि उन बंदों की जो नबी नहीं है उनकी भी मेराज होती है, उनके लिए भी मेराज होता है। तवज्जो है? हर शख्स के लिए अल्लाह ने अपने कुर्ब का मर्तबा रखा है, उसको मेराज कहते हैं। तो हर का मेराज उसके मर्तबे के मुताबिक होता है। हजरत यूसुफ को भी मेराज हुआ है, हजरत इब्राहिम को भी मेराज हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुआ है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुआ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुआ है, और हमारे नबी को भी मेराज हुआ है। उसका शान हर किसी का मेराज उसके मुताबिक। ये बंदा मोमिन के लिए भी फिर अस्सलातु, मालूम हुआ कि नमाज में भी मेराज हो जाता है। पढ़ के तो देखे ना, पढ़ते हुए कहीं और मरा हुआ तो क्या समझ आएगी उसको मेराज क्या होता है। लेकिन है मेराज का शोभा, झूठ तो नहीं ना। तो हर किसी का मेराज है उसके मर्तबे के मुताबिक। हमारे आका का ये मिर्जा गालिब ने एक ताबीर की। मिर्जा गालिब ने एक सरकार के मेराज पर एक जुमला लिखा, मुझे नहीं लगा किसी और ने लिखा। बड़े बड़े आए ना इसमें, मेरा मिर्जा बाजी ले गया। क्या कहता है? हर कस बकदर खेश बजाए रसीदास। डॉक्टर साहब जरा समझिए, हर कस बकदर खेश बजाए रसीदास, आ जाके जाए नेस तू आ जा रसीदाई। खुदा की कसम समझ नहीं आई आपको, वगैरह झूम जाते। कहते हर कस बकदर खेश बजाए रसीदास, हर शख्स जिसको तूने मेराज दिया उसके मर्तबे के मुताबिक दिया। और एक जगह पर वो गया, आका तेरी बात मैं क्या करूं, आ जाके जाए नेस तू आ जा रसीदाई। तुझे मेराज वहां पे करवाया जिसको जगह कह ही नहीं सकते। तेरी शान ही जुदा गाना रखी है, तेरा मर्तबा ही जुदा गाना। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की ये मेराज है, मैदान दिखाई। ये मैदान देखी ना दाऊद अलैहिस्सलाम ने, होश कायम नहीं रहे। अल्लाह के नबी हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, बेटा भी नबी है और नबियों में फिर बाप रसूल है।
और साहिबे किताब है। कैसे समझाएं यार आपको? तो जब दाऊद पढ़ते थे ना आप, हवाएं चलती रुक जाती थी, पानी का धारा बह रहा होता है, दाऊद की आवाज निकले, पानी का बहता हुआ धारा रुक जाए कि दाऊद पढ़ रहा, चलते परिंदे हवा के दाऊद की आवाज सुने, अपनी जान गवा बैठे उसके आवाज में इतना हुस्न रखा। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरे का हुस्न है ना, ऐसे दाऊद की आवाज का हुस्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और एक हदीस में ये फरमान है कि जन्नत में जो नगमा होगा, जन्नत में जो नगमा होगा ना, उसमें सरे फरिश्त मखलूक में कौन आएगा? जन्नत का जो नगमा होगा, एक खास मौका आए पा जन्नतियों पे रब इतना राजी हो गया और मैं बुला लो, आ गए हैं जन्नती लोग। रब कहते हैं इनको जन्नती नगमा सुनाओ। कौन सुनाएगा? कहते जन्नत की हूर लाओ, उसके लिए तख्त बिछेगा, हूर, नबी मौजूद, रसूल मौजूद, उलुल अज़म हस्तियां मौजूद, पाकीज़ा लोग, हूर वहां पे पड़ेगी। तो नगमा क्या होगा? हमदे खुदा होगी, नाते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस में फरमाया गया हूर के पढ़ने से विजदानी कैफियत तारी हो जाए। हूर जब पढ़ के फारग होगी, रब पूछेगा ऐसी आवाज सुनी है कि इसका तो तसव्वुर भी नहीं आया, कभी न सुना, न कभी सोचा, न कभी वाम में ख्याल आया। रब कहते हैं इससे बेहतर आवाज है, बोलाते, इससे बेहतर आवाज है, बोलाते। किसको? बंदे हैरान होंगे, अब कौन आएगा? रब फरमाएगा जरा दाऊद को आवाज दे दो, आए, सुनाया। सुभान अल्लाह, कह बुलंद आवाज। हजरत दाऊद को तलब करेंगे, वो जन्नत में नगमा सुनाएंगे, राग लापेंगे ना। वजदानी कैफियत क्या होगी? दाऊद पढ़े, मुस्तफा सुने, दाऊद पढ़े, नबी सुने, रसूल सुने, वली सुने। जब दाऊद पढ़ के फारिग होंगे, फिर रब पूछेगा ऐसी आवाज सुनी? बंदे कहेंगे मौला ऐसी आवाज कहां हो सकती है? तो रब फरमाएगा इससे भी बेहतर एक आवाज है। वो कौन आता है जी? बंदे हैरान हो गए, अब कौन आ सकता है? लहने दाऊदी जो जमाने में मशहूर हो गया, अब कौन लाता है? फिर फरमाया वो मिंबर लाओ जिस पे आज तक कोई नहीं बैठा, जो इस खास मकसद के लिए बना है, वो सजा दो जहां पे। जब सजाया गया, रब फरमाएगा जरा मेरे मुस्तफा को आवाज दे दो, खुद आए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत मुफ्ती इस्लाम। अब सरकार आए, गौर करो ना, अल्लाह करे हम सबको ये शरफ हासिल हो, जन्नत में मुस्तफा की आवाज से सुने। सुभान। सरकार क्या पढ़ेंगे भला पता है? जन्नत में जो सरकार तलावत करेंगे, क्या करेंगे? अल्लाह। अभी कारी साहब पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएंगे। जब मुस्तफा आप पढ़े, किसका दिल सलामत रहे? सरकार फिर सूरह ताहा की तलावत करे। सुभान अल्लाह। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। जब सूरह ताहा पढ़ लेंगे ना, पढ़ के फारिग होंगे, अब फरमाया हदीस में कैफियत क्या होगी? जो दरख्त है ना जन्नत के, उन पर भी वजद तारी हो जाए, जमीन भी झूमने लगेगी, जिस कुर्सियों पे जन्नती बैठे होंगे वो भी झूम जाएगी। अभी सरकार पढ़ के फारिग हुए, रब फरमाएगा मुस्तफा और सुना ना। नहीं नहीं, कभी साथ चले हो, समझ आए ना। रब फरमाएगा मुस्तफा और सुना। अर्ज करेंगे मौला अब क्या सुनाऊं? फरमाया पहले ताहा पढ़ी है, अब यासीन सुना दो जमाने को, मुस्तफा सुनाए। अल्लाह। तो जब सरकार पढ़ के फारिग होंगे, सरकार पढ़ के फारिग होंगे, तो रब पूछेगा ऐसी आवाज। वैसे वक्त होता ना, मैं कुल्ली डाल लेता खुदा की कसम, आपको भी वजद हो जाता। मैं कारी साहब मुझे कान में कहते हैं ज्यादा लंबा करना जरा बंदों पे भारी हो जाएगा। हजरात जो बात मैं कहता हूं, जब लोगों ने, जब अल्लाह ने पूछा बोलो, कहते इससे आवाज हो ही नहीं सकती। रब फरमाते हैं इससे भी एक बेहतर आवाज है। अल्लाह। अब बंदे सोचेंगे भाई इससे बेहतर आवाज किसकी हो सकती है? कारखाना कुदरत में तो ऐसी आवाज है ही नहीं। रुखे मुस्तफा है वो आईना, क्या वैसा दूसरा आईना? ना हमारी चश्मे ख्याल में, ना दुकानें आईना साधु, हो ही नहीं सकती है ऐसी सूरत।
रब कहते इससे भी बेहतर आवाज है। अब इससे बेहतर किसकी आवाज है? रब बंदे हैरान होंगे, अब कौन? इससे बेहतर किसकी आवाज? रब्बुल जलाल फरमाएगा अब मिंबर भी उठा लो, सब पीछे हटो, मैं खुद तलावत। सुभान अल्लाह। सूरतुल अनाम की तलावत फिर खुद रब करे। सुभान। ये हदीस है जो फकीर है। सुभान सुभान। तो मैं याद कर रहा था दाऊद अलैहिस्सलाम, मैदान देखी ना, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश में आए, अर्ज करते मौला भरेगा कौन? फरमाया दाऊद क्या देखा, क्या हुआ? कहते मौला एक पल्ला मैदान का सातों आसमानों से सातों जमीनों से बड़ा है, भरेगा कौन? ये सातों आसमान सातों जमीनें एक पल्ले में फेंक दिए जाएं, ऐसा लगे जैसे सहरा में छल्ला फेंका है। इतनी मैदान कौन भरेगा? सुनो जवाब आया, फरमाया दाऊद ना घबरा, जब हम किसी बंदे पे राजी हो गए आधी खजूर दे गया, सारा मैदान भर देंगे। ले सुभान अल्लाह। आधी खजूर से भर देंगे। इत्तकुन नारा वलो बेशक्के तमरा। सुभान। अच्छा इस पे बात खत्म हो गई? फरमाया नहीं, अभी नहीं पूरी हुई। हदीस पूरी सुनो क्या फरमाया। फरमाया फमल्लम यजिद, जो आधी खजूर भी ना पाए उसकी मैदान भी भरी जा सकती है। स्टेज से सुभान अल्लाह ना आए तो क्या? आधी खजूर भी नहीं पाता। सैयद तसव्वुर शाह साहब आस्ताना आलिया डोगा शरीफ खुसूसी हमारी निगहदाश्त में अभी भी, वहां से मुलाजा फरमा रहा हूं। उन्होंने कहा वसीम हमारा बच्चा है। मैंने कहा आपका प्यारा है, हमारा भी प्यारा है, तो जाना ही पड़ेगा जितनी भी मसरूफियात है। हजरात जो बात मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया जो आधी खजूर भी ना पाए उसकी मैदान भी भरी जाएगी, उसके लिए भी कोई बख्शिश का सामान है। फरमाया है फमल्लम यजिद, जो आधी खजूर भी ना पाए क्या करे? फबे कलिमतिन तय्यबतिन, कोई अच्छा जुमला बोल दे फिर भी बख्शिश कर देंगे, फिर भी मैदान भर देंगे। ये मैं अर्ज कर रहा था कि बाज़ औक़ात बच्चों की नेकियां उनकी वालिदैन की नेकियां बन जाती हैं। यहां पे फरमाया ना इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा इल्म छोड़ा ना, स्कूल के मास्टर साहब हैं ना, इनको भी फायदा होगा। ये कुछ सनत सिखाता है ना, सनत सिखाता है, वो भी इल्म है। किसी ने वेल्डिंग भी सिखाई हो ना, किसी ने ये कांडी तेसी भी सिखाई हो, किसी ने जूती में कांटा लगाना भी सिखाया हो, ये भी सनत है। कुरान सुना दूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो अल्लमनाहु सन्नाता लबूसिल लकुम, सुभान, व अल्लमनाहु सन्नाता लबूसिल लकुम, हमने सिखाया, हमने तालीम दी है। किसको? दाऊद को। किसकी? ज़िरा बनाने की। और ज़िरा सिखाना भी इल्म है। जो भी किसी को अच्छी बात सिखाई तो बेफायदा नहीं होगी। आखिरी बात कही, ओ वलदिन सालिह यादू ला, मरते वक्त नेक बच्चा छोड़ दिया, उसके मर जाने के बाद बख्शिश की दुआएं करता रहता। हमारे उलमा कहते इसका मफहूम मुखालिफ ये है कि नेक औलाद होती ही वो है जो अपने वालिदैन को उनके मर जाने के बाद अपनी दुआओं में याद रखा करता। और एक हदीस में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन जन्नत में एक बंदे का दर्जा बुलंद करे। दर्जा बुलंद हो गया है, बंदा अल्लाह से अर्ज करेगा या रब्बी अन्ना ली हाज़ी, मौला ना मैंने कोई नेकी की, ना मैं दुनिया में गया, ना कोई अमल हुआ, तो दर्जा क्यों ऊंचा हुआ? हदीस सुनो, फरमाया दर्जा क्यों ऊंचा है? जवाब आया तेरी कोई नेकी नहीं। या रब्बी अन्ना ली हाज़ी, किधर से आया दर्जा ऊंचा करने वाला काम? जवाब आया बे इस्तिग़फ़ार वलादे का लका, ये तेरे बेटे की बख्शिश की दुआएं हैं जो तेरे मर जाने के बाद तेरे लिए करता। अच्छा वक्त बहुत ज़ाया हो गया मुझसे, मगर ना मेरा इरादा था मैं कुछ
आज के असल मौजू पे कलाम करता, ताकि आपको समझ आती कि ये जो है ना, तो फिर भी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक होता है मैनेजमेंट में भी थोड़ा नज़्म व नस्क भी कोई शय जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये मकासद हैं। एक मसला भी दीन का आपने समझ लिया ना, तो हदीस में फरमाया 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब है। कुरान की आयत समझना, इसका मफहूम समझना, एक आयत 100 रकात नमाज नफल से ज्यादा सवाब है। मसला समझना 1000 रकात नमाज ज्यादा का सवाब है। दिल मेरा था कि कुछ थोड़ी तकरीर में करता, लेकिन चूंकि वक्त भी आपने जोर की नमाज का दिया, अभी हज़रत कारी साहब भी तशरीफ फरमा है, बड़े लंबे सफर से आए हैं, मैं भी थोड़ा मसरूफ था, मुझे मालूम नहीं था कि थोड़ा सा जरा लेट होगा। प्रोग्राम इश्तिहार में दिया 9 बजे से 10 बजे पहला खिताब होगा, 12 बजे के करीब शुरू हुआ, तो 3 घंटे से फिर हम बैठे रहे अंदर आ गए। ये जितना वक्त हुआ थोड़ा कम या ज्यादा, तो अभी मेरा दिल जाती था, लेकिन फिर अब पे सम्मा खराशी करना, बोझ बनना, ये करीने मसले नहीं। अगर कारी साहब पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, फकीर भी कोशिश करेगा बैठने की, अगर किसी वजह से उठ गया तो फिर माफ़ी का तलबगार हूँ। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से कोई छोटी बड़ी गलती सरजद हुई हो, अल्लाह से आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। इस घराने के लिए दुआ है जो मियाँ मोहम्मद बख्श ने की है कि सदा बहार दें इस बागे, कदी खजाना आवे, होमन फैज़ हज़ारां ताईं, हर भुखा फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।